हाय, आई एम दिव्या। फ्रेंड्स, इंसान को अपने किए गए अच्छे व बुरे कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। दिस इज़ द रूल ऑफ नेचर। इसे ही लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। जैसे कि माली हर रोज़ पौधों में पानी डालता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम के आने पर ही लगता है। इसलिए अपना कर्म पेशेंस के साथ करते रहें, समय आने पर उसका फल ज़रूर मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा। जब हम अपने विचारों, शब्दों या कार्यों में एक नकारात्मक शक्ति प्रदर्शित करते हैं, तो वो निगेटिव एनर्जी हमारे पास वापस आ जाएगी। जैसा कि न्यूटन बाबा ने भी कहा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज़ कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो फ्रेंड्स, अपने कर्मों को लेकर ईमानदार बने रहें, क्योंकि फाइनली ये वापस आपके पास ही आती है। दोस्तों, इसी रेफरेंस में मैं दिव्या सिंह लेकर आई हूँ एक छोटी और सच्ची कहानी। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक दिन वो अपने खेत पर काम कर रहा था। काम करते वक्त उसने अचानक एक दिन किसी के चीखने की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर उसने जल्दी से सारा सामान फेंका और आवाज़ की ओर लपका। उसने देखा एक बच्चा दलदल में डूब रहा है। वो बच्चा डर के मारे अपने बचाव में चिल्ला रहा था और साथ ही वो खुद को बचाने के लिए कोशिश भी कर रहा था। आनन फानन में किसी तरह किसान ने अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे की जान बचाई। अगले दिन उस किसान के घर पर एक शानदार गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन बाहर निकले। उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं उसी बच्चे का पिता हूँ जिसकी जान आपने कल बचाई थी। मेरा नाम रॉडल्फ चर्चिल है। मैं आपके एहसान को कभी नहीं भुला सकता, न ही उसकी कीमत चुकाई जा सकती है, मगर फिर भी मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। ये सुनकर किसान ने कहा, किसी को बचाना तो मेरा कर्तव्य है, इंसानियत है, मानवता है, और इंसानियत की तो कोई कीमत नहीं होती। इसी बीच उस अमीर सज्जन की नज़र किसान के बेटे पर पड़ी। उसने कहा, ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आपके बेटे की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ। इसलिए मैं वैसा ही एजुकेशन दूंगा जैसा कि मैं अपने बच्चे को देता हूँ, और अगर ये आगे चलकर एक अच्छा इंसान बन जाएगा तो आपको और मुझे दोनों को बहुत गर्व होगा। अपने बच्चे के भविष्य को लेकर किसान राजी हो गया। आगे चलकर किसान का यही बेटा पेनिसिलिन का इन्वेंशन करने वाला महान वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से फेमस हुआ। दोस्तों, कहानी यही ख़त्म नहीं होती। कुछ सालों बाद उस अमीर आदमी के बेटे को निमोनिया हो गया और उसकी जान पेनिसिलिन के इंजेक्शन से ही बची। उस अमीर आदमी के बेटे का नाम विंस्टन चर्चिल था, जो 2 बार अमेरिका के प्रधानमंत्री रहे। सो फ्रेंड्स, इंसान को हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया काम वापस आपके पास ही आता है। यानी अच्छाई पलट पलट कर वापस आती है। अंत में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।